यहाँ तो सदुपयोग करना है, यहाँ तो एक ये धोखेबाज दगा कभी भी देगा, गिरेंगे तो 1 सेकंड में छोड़ना पड़ेगा, किसी की चलेगी नहीं। अभी मैं आपको कहूँ 10 दिन रुक जाओ तो वो बहुत काम है, लेकिन वो आएगा तो कहेंगे आपका काम पेंडिंग रहेगा, अब अगले जन्म में करना चलो। इसलिए सब तैयारियां करो, लेकिन भगवान को ऑडिट क्या देना है वो रोज सोच लो। और रोज सोचोगे तो अंतिम चरण में सोच आएगी। और जो रात को हम सोते हैं ना, वो व्यष्टि डेथ है, वहां स्मरण नहीं रहता कि मैं कहाँ सोया कहाँ उठा वगैरह। तो व्यष्टि डेथ होती है तब भी सोच लो कि अभी शरीर छूट जाए तो मेरी मानसिकता क्या है, किसको मैं लगा हुआ, किसको लगने के लिए मुझे पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा गंभीर सत्य है। और व्यष्टि में यदि ये भाव बन गया कि नहीं मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, दुनिया का कोई संसरण आपका हो नहीं सकता। आपका सूक्ष्म शरीर कृष्णाकार हो जाएगा, मां नर्मदाकार हो जाएगा। जैसे नर्मदा जी समुद्राकार हो जाएगी तो फिर पुनः नर्मदा नहीं होती, ऐसे ये जीव शिव में मिल जाता है, फिर पुनर्जन्म, फिर उसको कीचड़ में लटकना नहीं पड़ता। और उस कीचड़ से बचने के लिए हम भगवान की शरण में आते हैं। संसार तो क्या आपका बिगाड़ेगा, तो संसार किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आप अपने हृदय को भगवान में समाहित करने का प्रयास करें, उसकी स्मृति बढ़ाए, उसका प्रेम बढ़ाए कि अब मैं दुनिया के बिना जी सकता हूं, तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। ये भाव आ जाए ना तो हम भगवान के कृपा पात्र हो गए। अभी हमारी स्थिति थोड़ी लौकिक है, इस वस्तु के बगैर, व्यक्ति के बगैर, परिस्थिति के बगैर, इत्यादि इत्यादि के बगैर नहीं जी सकते। अरे ये तो तुम्हें एक दिन छोड़ना है, इंक्लूडिंग योर बॉडी, जिससे सबसे ज्यादा हम प्यार करते हैं, उसको छोड़ना है तो उसका कोई टेंशन तो है ही नहीं। और जो लौकिक जगत है उसका टेंशन रख के जी रहे हैं। रात को गाढ़ निद्रा में सोते हैं, कौन हमारा रहता है बताओ? बस उसी अवस्था को डेथ कहते हैं। स्थान का भी होश नहीं रहना चाहिए। सिर्फ माँ की गोद में मैं सोया हूँ तो वो मुझे वात्सल्य दे रही है। तो जैसे अर्जुन द्वारिका में कृष्ण की गोद में सोकर कैसी स्मृति करते थे, सभी अष्टपटरानी आगे देख रही है कि उनके श्वासोश्वास में हे कृष्णा, हे यादव, हे मुरारी, हे अच्युता, हे केशव, हे माधव। तब गोपियों को भगवान ने बताया कि मैं इनको क्यों चाहता हूं, कि रोम रोम में वो मुझे रमाते हैं तो मैं कहां से उनके बाहर निकल सकता हूं। हमारी स्थिति भी यही बननी चाहिए। कहीं भी रहे, कहां भी रहे, कैसे भी रहे, हमारी रोम में अपना इष्ट देव रमण करना चाहिए, हमारा आश्रय रमण करना चाहिए, जहां मुझे आश्रित होना है। और बस ये स्थिति बन गई तो ये जीव भाव का कल्याण हो जाएगा। बाकी दुनिया की सब प्रॉपर्टी का कोई संबंध हमारा नहीं रहेगा। पिछले जन्म की प्रॉपर्टी आपके साथ कितनी है बताओ? तो मैं मान लूं कि हाँ भाई पिछले से भी आप लाके आए हो, तो ये भी जब शरीर आगे जाएगा तो क्या लेके जाएगा। इसलिए कमाओ, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसका लिमिटेशंस रखो। जीवन को यंत्र मत बनाओ कि बस सुबह एक मशीन चालू हो गया बस दौड़ दे रहे, रात को थक गया बंद किया। ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए, भगवान के लिए होना चाहिए। तो जीवन यंत्र बनेगा ना तो इसकी शरीर मन के ऊपर इफेक्ट होगी, बीमारी होगी।
तो बीमारी से फिर बिस्तर में लेटना पड़ेगा, तब लाचारी बस लेटना पड़े इसकी बजाय हम अपने को ही नियंत्रित रखें। तो बार बार आप सबको हमारी माँ नर्मदा जी के प्रति आप सबकी अखंड एक रस सहज भक्ति प्राप्त हो, ऐसी बार बार शुभेच्छा एवं गुरु परंपरा का आशीर्वाद, मेकल ऋषि का आशीर्वाद, जिन्होंने माँ को हमारे अनुग्रह करते हुए प्रागट्य की उपासना की। तो ऐसे सभी ऋषि मंडल आप सबके जीवन में आशीर्वाद की बारिश करें और जीवन मंगलमय बनाए, ऐसा शुभ शुभ आशीर्वाद। नर्मदे